नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। मिडिल ईस्ट में बज रहे युद्ध के नगाड़ों की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसका सीधा और दर्दनाक असर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर पड़ा है। रायपुर के एक परिवार समेत सैकड़ों यात्री उस वक्त दहशत में आ गए जब न्यूयॉर्क जा रही उनकी फ्लाइट को ईरान के आसमान से बीच रास्ते ही वापस मुंबई मोड़ लिया गया। हवा में मची अफरा तफरी या मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा आखिर क्या है इस वक्त की जमीनी हकीकत? क्या भारत से जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब पूरी तरह रुक जाएंगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़े तनाव ने अब वैश्विक हवाई यातायात को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। युद्ध की आहट के बीच ईरान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को अचानक और अस्थायी रूप से बंद किए जाने का सीधा असर भारतीय यात्रियों पर पड़ा है। इस संकट की सबसे बड़ी मार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उन परिवारों पर भी पड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकले थे। बीच रास्ते से लौटी फ्लाइट, हवा में मची अफरा तफरी। घटना 14 जनवरी की है जब मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ईरान के आसमान से गुजरने वाली थी। रायपुर निवासी महावीर तालेड़ा अपने परिवार के साथ मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे। उन्होंने बताया कि फ्लाइट ने अपने तय समय पर उड़ान भरी थी और सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 2 घंटे के सफर के बाद अचानक विमान के भीतर सन्नाटा पसर गया जब पायलट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। पायलट ने यात्रियों को सूचित किया कि सुरक्षा कारणों और ईरान के एयर स्पेस बंद होने के कारण विमान को आगे ले जाना संभव नहीं है, इसलिए इसे वापस मुंबई डाइवर्ट किया जा रहा है। महावीर तालेड़ा ने बताया कि हवा में इस घोषणा के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया और लोग अपने गंतव्य को लेकर चिंतित हो गए। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का भारी हंगामा। देर रात 2 बजे के बाद मुंबई से उड़ी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तेहरान एयर स्पेस में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिले निर्देशों के बाद इन विमानों को वापस मोड़ा गया। सुबह करीब 4 बजे जब ये फ्लाइट्स वापस मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। महावीर तालेड़ा ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को कोई ठोस सहायता नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन उनके रहने या खाने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई। कई यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द होने पर रिफंड की मांग की, लेकिन एयरलाइंस प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अगली फ्लाइट कब मिलेगी या वैकल्पिक रूट क्या होगा, इसे लेकर भी यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही। एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत के प्रमुख एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों के संचालन में बड़े बदलाव किए हैं। पहला, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। एयरलाइन ने बताया कि ईरान के एयर स्पेस से बचने के लिए विमानों को अब वैकल्पिक लंबे रूट से भेजा जा रहा है। इसके कारण उड़ानों में 2 से 4 घंटे तक की देरी हो सकती है। एयर इंडिया ने ये भी स्पष्ट किया कि जिन उड़ानों के रूट बदलना संभव नहीं है उन्हें सुरक्षा के लिहाज से रद्द किया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले वेबसाइट पर स्टेटस जरूर चेक करें। दूसरा, इंडिगो। इंडिगो ने भी ईरान संकट पर खेद जताते हुए कहा कि हवाई क्षेत्र बंद होने पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। कंपनी ने प्रभावित उड़ानों के यात्रियों को अपनी बुकिंग रीशेड्यूल करने या फिर रिफंड लेने के विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी है। ईरान ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव और संभावित मिसाइल हमलों के खतरों को देखते हुए अपने आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, जिसके चलते यूरोप और अमेरिका जाने वाले सभी भारतीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं, क्योंकि भारत से पश्चिम की ओर जाने वाले अधिकांश उड़ानें ईरान और इराक के ऊपर से गुजरती है। अब विमानों को अरब सागर और ओमान के रास्ते घुमा कर ले जाया जा रहा है। इससे न केवल समय बढ़ गया है बल्कि ईंधन की भी खपत बढ़ने से आने वाले दिनों में हवाई टिकट महंगे होने की संभावना है। रायपुर निवासी महावीर तालेड़ा जैसे हजारों यात्री इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। फिलहाल भारत सरकार और विमानन मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं होता तब तक
अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर की अनिश्चितता बनी रहेगी। ईरान और इजराइल का ये तनाव अब केवल दोस्त देशों की सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे वैश्विक हवाई गलियारों को भी ब्लॉक कर दिया है। महावीर कालेड़ा जैसे सैकड़ों यात्री इस वक्त बिना किसी ठोस जानकारी के मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है, लेकिन यात्रियों का गुस्सा सुविधाओं की कमी और अनिश्चितता को लेकर फुट रहा है। अगर आप भी आने वाले दिनों में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि युद्ध के इस साए में रूट लंबे और सफर मुश्किल होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।